ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी पुस्तकें और लघु पर्चे छापकर जो विधिक जागरूकता टीम है वो लोगों को जागरूक करने के लिए वो क्या करेगी, इनको पर्चे या लघु पुस्तिकाएं छपवाई जाती हैं और उनका वितरण किया जाता है। चौथा सबसे आसान सा बिंदु है, यानी चौथे बिंदु में सचल लोक अदालत, सचल लोक अदालत। लोक अदालत तो आप जानते हो, पूर्व न्यायाधीश पीएन भगवती के द्वारा ये लोक अदालत है वो सबसे पहले छपी गई। तो सचल लोक अदालत एवं विद्युत जागरूकता अभियान चलाना, सचल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाना, अभियान चलाना। बढ़िया प्रश्न है बालकों। 4 नंबर का प्रश्न पूरा हो चुका है कि विधिक जागरूकता टीमें जो है वो मोबाइल वैनों के माध्यम से विधिक जागरूकता के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन करती है। 4 बिंदु आपको याद करने हैं, जिसमें पहला बिंदु है साक्षरता शिविरों का आयोजन करना, पर्चे एवं लघु पुस्तिकाएं छपवाना, फिर है कानून संबंधी कार्यक्रमों का क्या करना, प्रसारण करना। तो ये अपने जो विधिक जागरूकता के लिए सरकार द्वारा जो किए गए उपाय हैं वो इस प्रकार है। चौथा हमारा पॉइंट है सचल लोक अदालत विधिक जागरूकता अभियान चलाना, और इसमें मोबाइल वैनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। तो 4 पॉइंट याद कर लेना प्रत्येक विद्यार्थी, और परिभाषा याद कर लेना विधिक जागरूकता का अर्थ है। अब हम अंतिम दौर पर हमारा लास्ट प्रश्न, आप लोगों को मेरा कहना है कि वीडियो जो अपना है उसमें हम 4 प्रश्न ही हल कर रहे हैं। खास तौर पर देखो, उपभोक्ता का एक ही प्रश्न मान लो, उपभोक्ता की परिभाषा, उपभोक्ता शोषण के कारण और प्रकार एक मान लो। दूसरा उपभोक्ता के कर्तव्य और अधिकार, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा अपनाई गई त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था एक, इसको मान लो कितने हो गए 2। तीसरा होगा विधिक जागरूकता का अर्थ है विधिक जागरूकता के लिए किए गए उपाय। अब हमारे अंतिम लास्ट प्रश्न पर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सूचना का जो अधिकार है वो 15 जून 2005 को भारतीय संसद में रखा गया। भारतीय संसद में सूचना का जो अधिकार है वो कब रखा गया है, 15 जून 2005 को पारित हुआ है, जो 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। भाई 2 अलग अलग सन है, 15 जून 2005 को तो ये पारित हुआ, परंतु 13 अक्टूबर 2005 को इसे क्या किया गया, लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है कि हम सरकारी जो भी कार्यालय है उनसे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से। तो सूचना का अधिकार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सूचना का जो अधिकार है उसमें हम लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहले सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, यह अच्छा प्रश्न बनता है। इसमें देखो, पहला राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त की जा सकती है। पहली बात आ गई, कार्य सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी नागरिक सरकारी दस्तावेज देख सकता है। 2 नंबर, कोई भी नागरिक सरकारी दस्तावेज देख सकता भाई, दस्तावेज को देख सकता भाई। 3 नंबर पर है सामग्री का नमूना ले सकता है।
सकता है। देखो सामग्री का मतलब है, मान लेते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है अथवा कोई भवन तैयार किया जा रहा है, उसमें सीमेंट है, ईंट है, लोहा है, वो अगर घटिया किस्म का लिया जा रहा है तो हम उसे नमूने को ले जाकर प्रयोगशाला में रख सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि सामग्री का क्या लिया जा सकता है, नमूना लिया जा सकता है। फिर है देखो कंप्यूटर सीडी या इसको क्या बोलते हैं फ्लॉपी के माध्यम से भी मैं भी सूचना ले सकता है। पैसे लगेंगे अलग अलग, कंप्यूटर सीडी या फ्लॉपी में भी सूचना प्राप्त की जा सकती है भाई, प्राप्त की जा सकती है। तो आज 4 अधिकार लिख सकते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त की जा सकती है। कोई भी नागरिक सरकारी दस्तावेज देख सकता है, सामग्री का नमूना ले सकता है, कंप्यूटर सीडी या फ्लॉपी में भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो ये उपभोक्ताओं को मिले हुए कुछ क्या है, अधिकार है। अब आपको सूचना प्राप्त करने का तरीका बताइए आपको। सूचना प्राप्त करने का क्या तरीका, सूचना किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले देखो सूचना प्राप्त करने का तरीका, सबसे पहले आप देखेंगे 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर या नगद, या 10 रुपए क्या नगद देकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे, 10 रुपए नगद या 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, समझ रहे हो ना, एक सरकारी मतलब टिकट की भांति होता है, वो देकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सीडी या फ्लॉपी लेंगे हम, ये एक बात होगी भी, 2 बात होगी, सीडी या क्या ले रहे हैं फ्लॉपी, तो कितने रुपए देंगे, 50 रुपए देकर प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या है, दस्तावेज की प्रति कॉपी 2 रुपए। अगर बड़ी है तो उसका चार्ज क्या लगेगा, अलग लगेगा भाई। आवेदन के 30 दिन के भीतर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 4 नंबर, आवेदन के 30 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी रिकॉर्ड को देखने के लिए समय निश्चित है, 5 रुपया, 10 रुपया या 15 रुपया टाइम लगता है। 5 रुपये में 1 घंटा तक सरकारी दस्तावेजों को देख सकते हैं। 4था पॉइंट और 5वां पॉइंट और लिख सकते हो। और अगर सूचना नहीं देता है तो यानी 250 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। तो ये था बालको हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम। और सूचना के अधिकार अधिनियम की शुरुआत ही राजस्थान से हुई है, राजस्थान में लागू हुआ है। और राजस्थान जो राज्य है उसका भरतपुर की जो डीकुमेर तहसील है वहां से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रारंभ हुआ। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना है। 1-2 प्रश्न मैंने छोड़ा भी है, जैसे राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसमें 4-5 योजना है, जैसे मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, इसके अलावा अन्य कई योजनाएं हैं। तो उनको भी आप थोड़ा सा देख लें, बाकी एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। एक बार दोबारा दोहरान करा दूं, सबसे पहले आपको उपभोक्ता की परिभाषा आनी चाहिए इस पाठ में। नंबर 1 उपभोक्ता शोषण का कारण, 2 उपभोक्ता शोषण के प्रकार, 3 ये एक ही प्रश्न मानता हूं मैं। फिर उपभोक्ता के कर्तव्य 5 या 4, फिर उपभोक्ता के अधिकार 4, फिर हमारे प्रश्न आता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। उसकी प्रमुख क्या मतलब जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय में सबसे ऊपरी है वो केंद्रीय या राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच दिल्ली में स्थित है, और उससे नीचे जो है उसका नाम क्या है, राज्य उपभोक्ता मंच, और सबसे नीचे वो जिला उपभोक्ता मंच है। तो जिला उपभोक्ता मंच के खिलाफ राज्य उपभोक्ता मंच में, राज्य उपभोक्ता मंच के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में अपील की जा सकती है। जिला उपभोक्ता मंच 1 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक के विवादों की सुनवाई करता है, जबकि राज्य उपभोक्ता मंच है वो 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के विवादों की सुनवाई करता है। और एक फिर है वो
राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच 1 करोड़ रुपए से अधिक विवादों की सुनवाई करता है। फिर हमने बात देखी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाए जाने की आवश्यकता किन कारणों से हुई। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाए जाने का महत्वपूर्ण कारण था उपभोक्ता को शोषण से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ऐसा प्रश्न आप लिख सकते हैं। और हमारा अंतिम दौर पर प्रश्न आता है उपभोक्ता से संबंधित पूरे होते हैं। विधिक जागरूकता क्या है? विधिक जागरूकता के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए? मोस्ट पर्सन। फिर अपने आता है सूचना का अधिकार अधिनियम। तो सबसे पहले आपको लिखना है कितनी जून है? 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया, जिसे 13 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। और इसके आधार पर हम सरकारी जो भी महकमे हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया गया। और इसके आधार पर हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं और हमें 4 अधिकार याद करने हैं और सूचना का तरीका याद करना है। बाल को धन्यवाद। हम अब आगे अगले वीडियो में आपकी सड़क सुरक्षा और ठोस कचरा प्रबंधन के निश्चित प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।